सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, ध्यान से सुनना। और ये जो अपडेट है ना, ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे अभी 8th क्लास से 9th क्लास के अंदर आए हैं ना, ये अपडेट उन बच्चों के लिए है। और ये अपडेट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई की तरफ से सिर्फ आपका एक अपडेट नहीं आया, बल्कि आपके 3 अपडेट आए हैं। तीनों के तीनों अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तीसरा अपडेट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला अपडेट बताता हूं। तो पहले अपडेट के अंदर सीबीएसई ने ये बोला है कि सीबीएसई अब है ना क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों क्लासेस को कम्युलेटिव क्लास बनाने का सीबीएसई ने फैसला ले लिया है। कम्युलेटिव क्लास का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि आप जानते हो, जैसे क्लास 11th है, क्लास 11th के अंदर आप जो भी स्ट्रीम चूज करते हो ना, मतलब आप फॉर एग्जांपल नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज करते हो, मेडिकल चूज करते हो, कॉमर्स चूज करते हो, आर्ट्स चूज करते हो, आप इनमें से जो भी स्ट्रीम चूज करते हो, वही सेम स्ट्रीम आपको क्लास 12th के अंदर लेनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई क्लास 11th के अंदर आपने नॉन मेडिकल ले लिया और 12th के अंदर आपने मेडिकल ले लिया। क्या आप क्लास 11th और 12th के बीच में स्ट्रीम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्लास 11th और क्लास 12th क्या है, कम्युलेटिव क्लास हैं। ठीक है, तो पहले क्लास 11th और 12th क्लास कम्युलेटिव क्लासेस होती थी, लेकिन अब है ना सीबीएसई ने आपके क्लास 9th और 10th क्लास को भी क्या कर दिया है, कम्युलेटिव क्लास आपका बना दिया है। इसका मतलब आप जो भी सब्जेक्ट क्लास 9th के अंदर चूज करते हो, वही सेम सब्जेक्ट आपको क्लास 10th के अंदर लेना पड़ेगा। आप है ना ऐसा नहीं कर सकते भी 9th में आपने अलग सब्जेक्ट ले रखे थे और 10th में आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिए, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। अब मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे देखो, आपके है ना कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे क्लास 9th के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, मैथ होगा, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। ये आपके क्या है, ये आपके मेन सब्जेक्ट है। अब ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है ना, ये तो आपके क्लास 10th के अंदर एज इट इज सेम होंगे, लेकिन जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है। एडिशनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो एडिशनल सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, या फिर आपके पास म्यूजिक होता है। तो ये क्या है, ये है आपके एडिशनल सब्जेक्ट, जिसमें आपके पास चॉइस होती है। आपको इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको अपनी पसंद का चूज करना होता है। इन सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस नहीं होती, ये सेम सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। मतलब जो भी बच्चा अभी 9th क्लास के अंदर है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, उन सभी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट तो सेम होंगे, लेकिन ये जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं ना, ये हर बच्चे के पास अलग अलग होते हैं। तो इन सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि आपने ना 9th क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने एज ए एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 9th क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज किया है ना, तो आपको क्लास 10th के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई 9th क्लास में ना आपने एआई वाला सब्जेक्ट ले लिया और बाद में आपको लगा कि यार ये तो ना बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरे को समझ नहीं आता, मैं काम करता हूं 10th क्लास के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है वो मान लो आईटी ले लेता हूं। ऐसा नहीं होगा। जो सब्जेक्ट आप क्लास 9th के अंदर चूज करोगे, वही सेम सब्जेक्ट आपका क्लास 10th के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर? पहली चीज समझ में आई? ठीक है। अब मैं आपको ना दूसरे अपडेट के बारे में बताता हूं। दूसरा अपडेट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। दूसरा अपडेट है आपका रिगार्डिंग एलओसी। एलओसी का मतलब क्या होता है भैया? एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल है ना, आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल है, ये सारी डिटेल्स आपकी सीबीएसई को भेजी जाती है। और इस अपडेट में क्या बोला गया है, जो भी डिटेल्स, मतलब जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल है, जो भी डिटेल्स आप क्लास 9th के अंदर फिल करवाते हो, ठीक है, क्लास 9th के अंदर जो भी डिटेल्स आप फिल करवाते हो, वही सेम डिटेल्स आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर आएगी। जो क्लास 10th की आपकी मार्कशीट आती है ना, जब तुम क्लास 10th का पेपर दोगे, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, फिर तुम्हें मार्कशीट मिलेगी, तो उस मार्कशीट के ऊपर जो डिटेल्स लिखी होंगी ना, वो आपके एज इट इज जो आपने क्लास 9th के अंदर स्कूल को प्रोवाइड की है, वही सेम डिटेल्स आपके क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर आपने डिटेल्स में कुछ भी गलती कर दी ना, आपके फादर के नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कुछ भी गलती हो गई, वही सेम गलती फिर आपके क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर भी आएगी। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, प्लीज जो भी डिटेल्स आप क्लास 9th के अंदर अपनी फिल करवा रहे हो ना, जो भी डिटेल आप अपने स्कूल में दे रहे हो, प्लीज उसको ना रीचेक जरूर कर लेना। अगर मिस्टेक हो गई तो तुम्हारी क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो भी आपकी खराब हो जाएगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो क्लास 10th की मार्कशीट होती है ना, ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं होता, ये एक आपका डेट ऑफ बर्थ का एक बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है। जब भी फ्यूचर में कभी भी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तुम्हें किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है ना लाइफ के अंदर, वहां पे आपके क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आपकी यूज होगी। और अगर आपके क्लास 10th की मार्कशीट में गलती हो गई, उसके बाद है ना
भाई साहब उसको ठीक कराने में ना इतनी मगजमारी हो जाएगी, तुम्हारे ना सीबीएसई के ऑफिस के इतने चक्कर लग जाएंगे, तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से ना आप इतने मेंटली परेशान हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। तब जाके आपके क्लास 10 की जो मार्कशीट होती है उसमें चेंजेस होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना। जो भी डिटेल्स आप क्लास 9 के अंदर फिल कर रहे हो प्लीज उसको रीचेक जरूर करना। एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि भैया मैंने तो ना स्कूल के अंदर जो डिटेल दी है ना वो बिल्कुल सही दी है, मान लिया मैंने कि भाई आपने जो डिटेल दी है वो स्कूल को सही दे दी, लेकिन जो आपका टाइपिस्ट होता है जो डिटेल्स सीबीएसई के पोर्टल के ऊपर आपकी फिल करेगा, मान लो उसने जल्दबाजी में ना कोई भी मिस्टेक कर दी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरव है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं गौरव को ना GOURAV लिखते हैं, जबकि मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है GAURAV है। अब ये मिस्टेक मान लो उसने जल्दबाजी में कर दी, लेकिन इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो आपको क्या करना है, आपने डिटेल तो सही दे दी स्कूल वालों को, वो ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, लेकिन जब आपके पोर्टल पे डिटेल अपलोड हो जाएगी ना उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को रीचेक जरूर करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिटेल्स होती हैं ये आपके अगस्त तक फिल हो जाती हैं, ठीक है, अगस्त तक आपकी डिटेल फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको ना 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें आप लेट फीस देके अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करवा सकते हो। अगस्त तक फ्री में अपलोड होती हैं डिटेल्स, लेकिन अगर मान लो आप किसी भी रीजन की वजह से लेट हो गए, आप बीमार हो गए, XYZ कुछ भी रीजन है, आप भूल गए, जो भी रीजन है, तो आप क्या कर सकते हो, अगस्त के बाद है ना आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, सितंबर तक आप डिटेल फिल करवा सकते हो। लेकिन इस 1 महीने के गैप में अगर आप डिटेल फिल करवाओगे ना तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जितनी भी आपके पर्सनल डिटेल है ना, अभी कुछ स्कूलों ने आपकी शायद आपसे पर्सनल डिटेल मांगनी स्टार्ट कर दी होगी, और अगर आपके स्कूल ने अभी तक आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगी ना तो आप टेंशन मत लो। कुछ स्कूल क्या करते हैं, कुछ स्कूल है ना समर वेकेशन से पहले आपकी डिटेल्स मांग लेते हैं। कुछ स्कूल समर वेकेशन से पहले मांगते हैं, क्यों? क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, समर वेकेशन के अंदर है ना आपकी डिटेल फिल वगैरह कर देते हैं। तो कुछ स्कूल समर वेकेशन से पहले मांग लेते हैं, कुछ स्कूल समर वेकेशन के बाद मांगते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल वालों का काम है, वो अपने आप आपसे डिटेल मांग लेंगे। आपका काम क्या है कि आपको अपनी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सही फिल करवानी है, ठीक है। दूसरा अपडेट समझ में आया। अब तीसरा अपडेट है रिगार्डिंग योर बेस्ट ऑफ 5 रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। जैसे कि आप जानते हो पहले ये जो रूल है ये सिर्फ क्लास 12th के लिए था, फिर सीबीएसई ने ये रूल 10th क्लास में भी अप्लाई कर दिया, लेकिन अब है ना सीबीएसई इस साल से ये जो बेस्ट ऑफ 5 वाला जो रूल है अब सीबीएसई इसको क्लास 9th के लिए भी अप्लाई कर रही है। अब भैया ये जो बेस्ट ऑफ 5 रूल होता है ये क्या होता है? बेस्ट ऑफ 5 रूल है ना सबसे बेस्ट चीज है किसी भी बच्चे के लिए, इससे बेस्ट चीज मतलब कुछ हो ही नहीं सकती। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ना जो परसेंटेज है वो फ्री में इंप्रूव होती है। मतलब मान लो आपके ना ओवरऑल जो परसेंटेज है वो मान लो कम आई है, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रूल की वजह से क्या होगा कि जो आपकी परसेंटेज है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं वो वीडियो आपको कैसे देखनी है। तो तुम्हें सिंपल है ना, आपको सर्च करना है गौरव सुथार मेरा नाम सर्च करना है, उसके बाद आपको लिखना है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करोगे ना तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के अंदर है ना मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है कि भाई ये जो बेस्ट ऑफ 5 वाला जो रूल है ये किस तरीके से आपका अप्लाई होता है, किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आएंगे तो उस हिसाब से कितनी आपकी परसेंटेज बनेगी, बेस्ट ऑफ 5 रूल लगाने के बाद आपकी परसेंटेज कितनी बनेगी, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। क्योंकि देखो यार अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। और देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ एक चीज और करना, इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार ये जो सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट आया ना ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।